नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पासेस दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। यह बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और इसका फर्स्ट एडिशन भी आपका मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और यह बुक एसएससी के सभी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, सीईटी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी ये बुक कवर करती है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो पासेस दर्रे दर्रे आपके यहाँ पर देखिए, जैसे इस मैप में आपको दिखाया गया, थोड़ा सा दर्शाया गया है कुछ दर्रों के बारे में। कुछ दर्रों के नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। मेजर पासेस इन इंडिया, ये आपको नॉर्थर्न रीजन दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जो दर्रे हैं वो नॉर्थर्न रीजन में ही उपलब्ध हैं, मतलब वहीं पर आपके स्थित हैं। ये आपके साउथर्न रीजन में भी देखने को मिल सकते हैं, ईस्टर्न रीजन में भी देखने को मिल सकते हैं, वेस्टर्न रीजन में भी आपको मिल सकते हैं दर्रे। तो इन सभी दर्रों के बारे में हम लोग इस सिंगल वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। दर्रा दर्रा तब बनता है जब कोई ग्लेशियर या जलधारा उच्च भूभाग वाले क्षेत्रों के बीच की भूमि को नष्ट कर देती है। पर्वतीय दर्रा सड़क का एक संकीर्ण भाग है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है। दर्रे अक्सर लोगों को खड़े पर्वतीय श्रृंखलाओं में यात्रा करने के लिए सबसे आसान मार्ग प्रदान करते हैं। तिब्बत में इसे ला के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दर्रा। तो तिब्बत में इसे जाना जाता है आपका ला के नाम से, जिसका अर्थ होता है दर्रा। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे उत्तर भारत के दर्रों को। तो पासेस इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया के जो पहला यहाँ पर स्टेट है यूटी है, वह है लद्दाख। और इसमें मौजूद जितने भी दर्रे हैं पहले हम लोग उससे कवर करेंगे। तो चांगला दर्रा, यह लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। तो चांगला दर्रा आपका लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये लेह से पैंगोंग झील तक एक पहुंच प्रदान करता है। यह सयोक नदी घाटी और लेह जिले के मध्य में स्थित है। तो जो आपका चांगला दर्रा है, ये सयोक नदी घाटी और लेह जिले के मध्य में आपका स्थित है, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चांगला दर्रा। अगला दर्रा दर्रा है उमलिंगला दर्रा दर्रा उमलिंगला दर्रा, यह पूर्वी लद्दाख में स्थित है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा माउंट मोटेरेबल दर्रा बन गया है। तो यह आपका विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा बन गया है, उमिंगला दर्रा। और इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका प्रश्न बना है इस बार के सीजीएल एग्जाम में। यह चिसुमले और डेमचोक गांव को जोड़ता है। तो यह जो दर्रा है आपका उमिंगला दर्रा, यह चिसुमले और डेमचोक जिले गांवों को जोड़ता है। अगला दर्रा है लद्दाख में एग्जिस्ट करता है, जो कि वह है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा यह लद्दाख पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यह आपका स्थित है लद्दाख पर्वत श्रृंखला में। इसकी ऊंचाई 5602 मीटर है और यह लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। तो जो खारदुंगला दर्रा है यह लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है और इसकी ऊंचाई है 5602 मीटर। अगला दर्रा है इमिसला दर्रा। इमिसला दर्रा, यह वैसे ला का अर्थ ही तो दर्रा होता है। तो इमिसला यह आपका एक दर्रा है और यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। तो यह आपका इमिस दर्रा जो है यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बस। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। यह दर्रा द्रास में स्थित है। तो यह जो दर्रा है आपका जोजिला दर्रा, यह स्थित है द्रास में। यह पश्चिम बंगाल में, अरे ये भाई पश्चिम बंगाल नहीं, यह पश्चिम में कश्मीर घाटी, पूर्व में सिंधु घाटी और उत्तर पूर्व में आपका सुरु घाटी के तीनों क्षेत्रों को जोड़ता है। तो यह आपका कनेक्ट करता है कश्मीर घाटी, पूर्व में सिंधु घाटी और उत्तर पूर्व में सुरु घाटी, इन तीनों क्षेत्रों को आपका जोड़ता है जोजिला दर्रा, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला दर्रा है तांगलांगला दर्रा। तो तांगलांगला दर्रा जो है आपका, यह लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। यह लेह मनाली राजमार्ग से गुजरता है। तो यह जो दर्रा है आपका,
तांगलांगला दर्रा यह लेह मनाली राजमार्ग से गुजरता है और यह उच्च ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है, तांगलांगला दर्रा। अगला दर्रा है आपका अघिल दर्रा। अघिल दर्रा आपका जो है यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग केटू में चोटी के ऊपर स्थित है आपका काराकोरम पर्वत पर अघिल दर्रा। तो इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि अघिल दर्रा जो आपका है यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में केटू चोटी के उत्तर में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख को चीन की सस्काम घाटी से जोड़ता है। तो चीन के सस्काम घाटी से जोड़ता है आपका अघिल दर्रा। इससे भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला दर्रा जो है आपका फोटूला। तो फोटूला आपका एक दर्रा है जो यह हिमालय की जास्कर पर्वत श्रृंखला में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक पहाड़ी दर्रा है। तो यह आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक पहाड़ी दर्रा है, फोटूला दर्रा। अगला दर्रा है काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास। यह लद्दाख और चीन के सिनजियांग प्रांत के मध्य में स्थित है। तो जो आपका काराकोरम दर्रा है यह लद्दाख और चीन के सिनजियांग प्रांत के मध्य में स्थित है, काराकोरम दर्रा, और यह इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में जो आपके दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आपके स्थित दर्रे हैं। पहला है पीर पंजाल दर्रा, जिसे पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है। यह कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ से जोड़ता है। तो यह कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ से जोड़ता है, जो कि है पीर पंजाल दर्रा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध के रूप में कार्य करता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला 2835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो यह आपका 2835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला 2835 मीटर की ऊंचाई पर है और यहीं पर आपका पीर पंजाल दर्रा स्थित है। अगला जो यहाँ से दर्रा हुआ है बानीहाल दर्रा। बानीहाल दर्रा जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता है आपका बानीहाल दर्रा। इसके नीचे जवाहर सुरंग स्थित है। तो इसी दर्रे के नीचे आपका स्थित है जवाहर सुरंग। यह दर्रा अब उपयोग में नहीं है। तो जो आपका बनिहाल दर्रा है यह उपयोग में अब नहीं है। अगला जो दर्रा है वो है बुर्जिला दर्रा। यह दर्रा कश्मीर की अस्तोर घाटी और लद्दाख के देवसाई मैदानों को जोड़ता है। तो यह जो दर्रा आपका बुर्जिला दर्रा यह कश्मीर की अस्तोर घाटी और लद्दाख के देवसाई मैदानों को जोड़ता है। इतना याद रखिएगा बस। अगली जो दर्रा है अगला दर्रा हुआ है पेंसिला। यह दर्रा यह कश्मीर को कारगिल से जोड़ता है। तो कश्मीर को कारगिल से जोड़ने वाला दर्रा है आपका पेंसिला दर्रा। अगला दर्रा है दीगरला यह कश्मीर में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो यह कश्मीर में स्थित है, बस इतना याद रखिएगा, दीगरला दर्रा। और इसकी ट्रैकिंग साबू से दीगर तक शुरू होती है। तो इसकी ट्रैकिंग जो है आपका यह साबू से दीगर तक शुरू होती है। दीगरला दर्रा यह कश्मीर में स्थित है। अगला जो राज्य है हमारा वह है हिमाचल प्रदेश राज्य। और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित जो दर्रे हैं उसमें शामिल है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा यह किन्नौर और तिब्बत जिले को जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा जो है आपका यह किन्नौर और तिब्बत जिले को जोड़ता है। इसका उपयोग अधिकतर भारत और तिब्बत के बीच कम दूरी के व्यापारों के लिए किया जाता है। और यह सेंटेंस आपको पूरा देखने को मिल सकता है इंग्लिश वाला या फिर हिंदी वाला एग्जाम में। तो सिपकिला दर्रा आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा यह एक विभाजन बिंदु है जिसका एक किनारा कुल्लू घाटी और दूसरा किनारा लाहौल स्पीति की ओर जाता है। तो यह एक विभाजन बिंदु है रोहतांग दर्रा जिसका एक किनारा कुल्लू घाटी और दूसरा किनारा लाहौल स्पीति की ओर जाता है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला जो दर्रा है वो है देवसा दर्रा। देवसा दर्रा कुल्लू और स्पीति इस सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं।
तो कुल्लू और स्पीति जो सड़क है वह देवसा दर्रे द्वारा जुड़े हुए हैं। इस दर्रे की खोज 1995 में जयदीप सरकार के नेतृत्व में पर्वतारोहियों की एक समूह ने की थी। तो देवसा दर्रा का खोज एक समूह ने किया था 1995 में। अगला जो दर्रा है वह है बारालाचला दर्रा। तो बारालाचला दर्रा यह जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यह आपका जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है बारालाचला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है आपका बारालाचला दर्रा। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो दर्रा है, अगला आपका राज्य है यहाँ से उत्तराखंड राज्य, और उत्तराखंड राज्य में स्थित जो दर्रे हैं उनमें शामिल है माना दर्रा। माना दर्रा डुंगरीला दर्रा या फिर माना दर्रा उत्तराखंड के माणा जिले को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को तिब्बत से जोड़ता है। तो जो आपका माणा जिले में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा जो है वह है डुंगरीला दर्रा या फिर इसे कहा जाता है आपका मानाला दर्रा। इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला दर्रा है उत्तराखंड में स्थित नीति दर्रा। यह उत्तराखंड और तिब्बत राज्यों को जोड़ता है। तो यह आपका उत्तराखंड और तिब्बत राज्य को जोड़ता है नीति दर्रा, और इसे 1962 में बंद कर दिया गया था आपका नीति दर्रा को। अगला जो दर्रा है वह है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल के बीच यह एक त्रिजंक्शन के रूप में कार्य करता है, और यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कीजिएगा। यह उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल के बीच में स्थित है और इसे त्रिजंक्शन के रूप में जाना जाता है। यह चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की पहली सीमा चौकी थी। मानसरोवर यात्रा इसकी पहली मानसरोवर यात्रा इसी पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरती है आपका मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से होकर। अगला जो दर्रा है आपका वह है ट्रेल दर्रा। ट्रेल दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में है। यह पिंडारी और मिलम घाटियों को जोड़ता है और पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। तो यह पिंडारी और मिलम घाटियों को जोड़ता है आपका ट्रेल दर्रा, और यह आपका पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। अगला दर्रा है मंगसा दर्रा। यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित दर्रा है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है आपका मंगसा धुरा दर्रा है आपका, और यह उत्तराखंड और तिब्बत राज्य को भी जोड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। अगला जो दर्रा है वह है मुलिंगला दर्रा। तो यह गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित है आपका मुलिंगला दर्रा। यह गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित है आपका मुलिंगला दर्रा। सर्दियों के दौरान उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला यह मौसमी दर्रा बर्फ से ढका रहता है। तो सर्दियों के दौरान उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला यह मौसमी दर्रा बर्फ से तो ढका रहता है सर्दियों में। यह आपका जो दर्रा है मुलिंगला दर्रा। इससे बस इतना याद रखिएगा कि यह गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित है। अगला दर्रा है लेप्चाला दर्रा। तो लेप्चाला दर्रा यह आपका उत्तराखंड में स्थित है और यह स्पीति घाटी के दक्षिण पूर्वी छोर को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अंगरंग घाटी के सैलखर और चांगो से जोड़ता है। तो यह भाई हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है लेप्चा दर्रा, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग बस। अब हम लोग यहाँ से ईस्टर्न स्टेट्स में जो आपके मौजूद पासेस हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो दर्रे हैं, अब हम लोग उससे कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका है पहला नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। इस बात को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि इससे प्रश्न आपका बनता है। अगला जो दर्रा है वो है बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के लहासा शहर से जोड़ता है। यह 4331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के लहासा शहर से जोड़ता है।
अगला जो दर्रा है यहाँ से वो है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा मैकमोहन रेखा पर स्थित है, जो तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्व के मध्य एक विभाजन रेखा के रूप में कार्य करता है। तो दीफू दर्रा आपका मैकमोहन रेखा पर स्थित एक दर्रा है, जो तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्व के मध्य एक विभाजन रेखा का कार्य करता है। अगला दर्रा है दिहांगला दर्रा। यह दर्रा उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार राज्यों को जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार राज्यों को जोड़ता है आपका दिहांगला दर्रा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है दिहांगला दर्रा। अगला जो दर्रा है यहाँ से वह है पंगसौ दर्रा। पंगसौ दर्रा, इस दर्रे द्वारा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार जुड़े हुए हैं। तो पंगसौ दर्रा जो है आपका, इसमें देखने को आपको मिलेगा, कहाँ है पंगसौ, इसमें तो नहीं है, थोड़ा ऊपर लग रहा है, यहाँ पर है। चलिए छोड़िए इसे, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया है पंगसौ पास। पंगसौ दर्रा आपका भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है और भारत बर्मा सीमा की पटकाई पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। इसका नाम निकटतम बर्मी गांव पंगसौ के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो नाम है पंगसौ दर्रा, ये बर्मा में आपका निकटतम गांव है, उसी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। अब हम लोग यहाँ से जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पासेस इन वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में आपके मौजूद हैं भोर घाट। भोर घाट यह आपका एक दर्रा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग 3 अलग अलग स्थानों पलासदारी और खंडाला के बीच रेलवे मार्ग तथा खोपोली और खंडाला के बीच सड़क मार्ग को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपने सुना होगा खंडाला वाला गाना, वो वही खंडाला है भाई, जिसके बारे में उस मूवी में मतलब बात किया गया था, ये वही खंडाला है। तो खंडाला और पलासदारी के बीच में आपका रेलवे मार्ग को जोड़ने का कार्य करता है यह दर्रा, और खोपोली और खंडाला के बीच सड़क मार्ग का कार्य करता है भोरघाट दर्रा। यह महाराष्ट्र में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो दर्रा है वो है थाल घाट दर्रा या फिर कसारा घाट दर्रा। इससे होकर मुंबई नासिक रोड गुजरता है। तो इस दर्रे से होकर आपका मुंबई नासिक रोड जो है वह गुजरता है। इस दर्रे से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन भारत की सबसे खड़ी रेल लाइनों में से एक है। तो यह आपका इस दर्रे से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन भारत की सबसे खड़ी रेल लाइनों में से एक है, और ये आपका एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। महाराष्ट्र में यह कल्याण और कसारा को जोड़ता है। तो महाराष्ट्र में यह आपका स्थित है और कल्याण और कसारा को आपका जोड़ता है कसारा घाट दर्रा या फिर थाल दर्रा। अगला जो दर्रा है वो है पलक्कड़ घाट। पलक्कड़ घाट दर्रा यह तमिलनाडु और केरल राज्यों को जोड़ता है। यह एक संकरी खाई है। तो यह एक प्रकार का संकरी खाई है जो कि तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में स्थित है। पाल घाट नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों से होकर गुजरती है। तो पाल घाट दर्रा जो है आपका नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों से होकर गुजरती है। अगला है आपका सेनकोट्टा गैप। सेनकोट्टा गैप ये आपको इमेज में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये तो थाल घाट है, देखिए आप थाल घाट, ये भोर घाट और ये है आपका पाल घाट। अब यहाँ से आपका सेनकोट्टा गैप जो है आपका वह दिया है। तो सेनकोट्टा गैप यह तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है। तो यह तमिलनाडु के मदुरई शहर को केरल के कोट्टायम जिले से आपका जोड़ता है सेनकोट्टा गैप। यह सेनकोट्टा और पुन्नालूर को जोड़ता है। तो यह सेनकोट्टा और पुन्नालूर को जोड़ता है। इस गैप से सड़क रेल लाइनें गुजरती हैं जो सेनकुट्टी और पुन्नालूर को जोड़ती हैं। तो यह आपका यहाँ से भी आपकी सड़क और रेल लाइनें गुजरती हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ अन्य जो पासेस हैं, अन्य महत्वपूर्ण दर्रे, उनको कवर करेंगे। इसमें आपका मौजूद है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में अफ़गानिस्तान की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। तो ये आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो कि है खैबर दर्रा। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक अभिन्न अंग है।
तो इट हैड बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रोड। जो आपका एंशियंट सिल्क रोड था उसका यह एक प्राचीन भाग है, अभिन्न अंग है। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला जो दर्रा है वो है बोलन दर्रा। बोलन दर्रा यह एक घाटी, एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। यह एक घाटी एवं प्राकृतिक प्रवेश द्वार है आपका बोलन दर्रा। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में टोबा ककड़ रेंज में स्थित है। टोबा ककड़ रेंज में स्थित है। यह अफगानिस्तान सीमा से 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो यह आपका बोलन दर्रा। यह क्वेटा को सीबी से सड़क और रेलवे द्वारा जोड़ता है। तो यह जो आपका दर्रा है बोलन दर्रा, यह क्वेटा को सीबी से सड़क और रेलवे द्वारा जोड़ता है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, रुकिए थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं, जूम आउट। और यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि 2022 तक की स्थिति के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य, जो कि आपका मोटरेबल सड़क है, रोड है, भारत में डैश दर्रे से होकर गुजरती है। तो यह आपका होकर गुजरती है उमिंगला दर्रा से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उमलिंगला दर्रा। यह आपका दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल योग्य रोड है आपका, या फिर दर्रा आप कह सकते हैं, वो है उमलिंगला दर्रा। अगला प्रश्न यहाँ से कि डैश में रहने वाले भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। तो डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। तो यहाँ पर आपका दिया है वेस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न घाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्टर्न घाट ओनली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित आपका दर्रा है मंगसाधुरा दर्रा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मंगसाधुरा दर्रा। अगला प्रश्न है कि पोटुला महान पर्वतीय दर्रा समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। तो यह आपका उच्चतम बिंदु है लद्दाख यूटी का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। तो यह दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो यह आपकी नदी है ब्यास नदी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्यास। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा है यह आपका भारत के पड़ोसी देश से जोड़ता है, चीन से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है आपका यह सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी श्रृंखला लेह के उत्तर से तिब्बत सीमा तक विस्तृत है और जिसमें डिगरला दर्रा और खारदुंगला दर्रा भी सम्मिलित हैं। तो यह आपकी हिमालयी श्रृंखला है लद्दाख रेंज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लद्दाख श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि पंगसौ दर्रा कौन सी भौगोलिक विशेषताओं से जुड़ा है। तो पंगसौ दर्रा जो है आपका यह जुड़ा है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख दर्रों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपका खारदुंगला दर्रा जो दिया है यह
लद्दाख राज्य में स्थित है। दूसरा जो पॉइंट दिया है यहाँ पर आपका, पहला तो करेक्ट है। दूसरा बनिहाल पास, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका गलत दिया है। और तीसरा क्या है, काराकोरम पास, जो कि आपका उत्तराखंड, काराकोरम उत्तराखंड, यहाँ से आपका करेक्ट है। काराकोरम दर्रा जो आपका है उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ओके भाई, काराकोरम तो गलत है ना, काराकोरम आपका लद्दाख में स्थित है और जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल दर्रा स्थित है। सही है या तो आपका, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, बोथ और ऑप्शन आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बारालाचला दर्रा लेह जिले को डैश से जोड़ता है। तो बारालाचला जो दर्रा है यह जोड़ता है लेह डिस्ट्रिक्ट को मनाली से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मनाली। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है आपका, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है आपका मोलिंगला दर्रा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन है। तो त्रिकोणीय जंक्शन है आपका भारत, म्यांमार और चीन के बीच, यह है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पलक्कड़ घाट किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो पलक्कड़ घाट जो है आपका, यह नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बीच से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा का प्राथमिक ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो यह आपका एक एंशियंट सिल्क रोड था। ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा कि यह सिल्क रोड के साथ एक व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता था। अगला प्रश्न है कि डैश दर्रा पिंडारी और मिलम घाटियों को जोड़ता है। तो पिंडारी और मिलम घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है आपका ट्रेल दर्रा, ट्रेल का दर्रा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ट्रेल दर्रा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित दर्रा है देवसा दर्रा और सिपला दर्रा। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट ओनली। और यहाँ से आपका जो थ्योरी पोर्शन होता है और एमसीक्यू पोर्शन, ये दोनों होते हैं समाप्त। और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव ए नाइस डे।